अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज मैं आई हुई हूँ अपनी बहन की तरफ। ये मोहम्मद बड़े अरसे से मुझे कह रहा था मैं आपके साथ बैठ के वीडियो बनाऊंगा और अच्छी ज़िंदगी के राज बताऊंगा। जी आज ये हमें राज बताने आए हैं, अच्छी और सेहतमंद और लंबी ज़िंदगी। सेहतमंद हो, अच्छी ज़िंदगी हो, लंबी हो ना हो, क्या ख्याल है? नहीं लंबी भी जाएगी थोड़ी सी तो लंबी हो ना। कहते हैं कि हम लंबी उम्र नहीं जीना चाहते, हम छोटी जिंदगी अच्छी जीना चाहते हैं, तो आप लंबी उम्र भी जी सकते हैं सेहतमंद होके। ठीक है ठीक है। और जिनकी सेहत खराब होगी उनको भी आप बताएंगे, वो भी हम बेहतर कर सकते हैं। ये सब चीजों के लिए, सब उम्र के लोगों के लिए, छोटा बड़ा। चलें आप इधर ज़्यादा देखिए तो वो सही है। अच्छा जी, ये हैं डॉक्टर साहब और इन्होंने क्या किया है और क्या करना चाह रहे हैं ज़िंदगी में, पहले ये बताएं, आप तारुफ कराएं, आप कहाँ होते हैं, क्या करते हैं? मैं डॉक्टर मोहम्मद खुर्रम खान हूँ। मैं मिड सिटी हॉस्पिटल में होता हूँ आजकल, और मैं जो है चाहता हूँ कि लोग जो हैं सेहतमंद ज़िंदगी गुजारें, अपनी ज़िंदगी बेहतर करें। हमारे लोगों की सेहत बहुत बुरी है आजकल हमारे माशरे के अंदर, इवन वेस्ट के अंदर भी, ईस्ट के अंदर भी, हर जगह जो है लोगों के बहुत सेहत के जो है ना बुरे हालात हैं, और उसकी कुछ वजूहात हैं, और अगर हम वो बदल लें अपनी ज़िंदगी में तो हमारी ज़िंदगी बदल जाएगी। तो चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। चलें तो हम क्या करें, सबसे पहले मोस्ट इम्पोर्टेंट बात बताएं ना आप। सबसे पहले जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है वो मैं करना चाहूँगा सर्केडियन रिदम के बारे में बात, ठीक है? हमारी जी ओ की होता है, वो होता है कि आपकी बॉडी जन जिस तरह देखें अल्लाह ने दुनिया बनाई है, उसमें दिन का एक टाइम है, रात का एक टाइम है, उसी तरह आपका जिस्म भी जो है ना वो एक घड़ी के ऊपर चल रहा है, उसको हम कहते हैं सर्केडियन रिदम। तो जब वो आपका ख़राब होगा ना तो उसकी वजह से आपके सारे तमाम जितने भी मसले होंगे ना वो आपकी ज़िंदगी के अंदर प्रोड्यूस होना शुरू हो जाएंगे। किसी वजह से हमें कहा गया है कि रात सोने के लिए है और दिन जागने के लिए और काम करने के लिए है। तो जब ये चीज़ें सही नहीं होंगी तो फिर आपकी ज़िंदगी, मैं इधर ही आ रही थी, कुरान में है ना कि रात को सो और सुबह उठो, अपनी इबादत करो, अपना खाओ पियो, टाइम पे बाहर निकलो, दुनिया के काम करो। हमने तो उल्टा ही कर लिया ना। तो सबसे ज़रूरी इस चीज़ के लिए है कि आपने एक ही टाइम रखना है रोज़ रात को सोने का और रोज़ सुबह जागने का, ठीक है? और वो प्रेफर्ड टाइम यही है कि आप रात को 12 बजे से पहले 10 बजे के करीब सो जाएं, अपनी नमाज वगैरह पढ़ के, और सुबह फजर के टाइम जो है जब सूरज निकलता है तो आप उस टाइम पे जागें, क्योंकि जो सनलाइट होती है ना उसकी वजह से बहुत आपके बॉडी के मैकेनिज़्म जो है वो इम्प्रूव हो जाते हैं। फॉर एग्जांपल के हार्मोन्स जो है ना वो आपके कुछ जो नींद के होते हैं वो जब लाइट पड़ती है आपकी आंखों के अंदर तो वो ख़त्म हो जाते हैं। मेलेटोनिन एक हार्मोन है, ठीक है, और वो जो है जब आप लाइट जो है जब आपकी पड़ती है आंखों के अंदर तो वो सप्रेस हो जाता है, जिसकी वजह से आपकी नींद जो है वो खत्म हो जाती है। तो रात को जो हम बैठ के देखते हैं, फोन देखते हैं, फिर कहते हैं नींद नहीं आती, 2 बजे तक नींद नहीं आई, हम सो नहीं सके। हम उठते हैं तो हम फोन इस्तेमाल करते हैं, पहला काम ही ये करते हैं। हम सोते हैं तो हम फोन इस्तेमाल करते हैं, तो फोन की जो ब्लू लाइट होती है ना उसकी वजह से आपकी नींद बहुत डिस्टर्ब होती है, आपके अंदर हार्मोन्स की प्रोडक्शन खराब होना शुरू हो जाती है, और ये बहुत बड़ा इशू है जो लोग नहीं करते। हम अभी भी हम फोन पे हैं वैसे देखो हम तो दूसरों को अच्छी बात बताना चाह रहे हैं लेकिन और ये दिन का टाइम है, हमारे काम का टाइम है, एंड वी आर डूइंग द वर्क। हाँ बिल्कुल, तो हम तो काम कर रहे हैं, तो हम फोन जो है इस वक्त जायज़ इस्तेमाल करें, जायज़ है बिल्कुल। हाँ, दूसरी बात जो है जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो मैं करना चाहूँगा कि खाना पीना। अच्छा, सुबह देखो मैंने ये भी पढ़ा था कि सुबह की जो धूप होती है वो विटामिन डी के लिए बहुत बेहतर है। वो बिल्कुल आपकी विटामिन डी की प्रोडक्शन। फिर आजकल लोगों में विटामिन डी की कमियां हो रही हैं, टांगे दुख रही हैं, हड्डियां दुख रही हैं, तो बैठे ना। अच्छा वैसे बात सुने, एक बात है, ये जो आजकल की धूप है इसमें से भी विटामिन डी मिलती है, हम बैठ जाएं अगर पसीने निकले हैं, बिल्कुल मिलती है आपको, बिल्कुल मिलती है। विटामिन डी तो आपको मिलती है, दूध से भी मिलती है, दूध लोग कम पीते हैं, तो आप जो है धूप में बैठ जाए। देखिए दो चीज़ें हैं ना, 3 4 चीज़ें हैं और आप कर सकते हो। अगर आप दूध नहीं पी रहे तो आप धूप में बैठ जाओ, अगर आप धूप में नहीं बैठ रहे तो आप दूध पी लो, तो ये फिर चीज़ें और दोनों काम कर लो तो बहुत ही शानदार है। हम तो दूध ही नहीं पीते, हमारी उम्र की जो माएँ हैं, हम लोगों ने तो दूध ही नहीं पिया। हम बच्चों को पिला देते थे छुप छुप करके, अपने लिए छोड़ो क्या कर रहे हैं जाने दो, फिर इस उम्र में आके हालात ऐसे हो जाते हैं। खैर आजकल के दूध का भी कुछ नहीं पता, तो हम टॉपिक की हम बात ना करें, वो तो एक अलग ही टॉपिक है वैसे, सही बात है, किसी और दिन बात करें। बात सुनो, वो मैंने देखा है खुद अपनी आंखों से कि वो वॉशिंग मशीन के अंदर दूध बन रहा है।
वो तो पता नहीं केमिकल्स और पता नहीं क्या कुछ मिला के अच्छा जो चलें जी, फिर ये तो बात ही बाद में बात करें। बात चल निकली है, अब देखें कहाँ तक पहुँचे हैं। चलें जी, हम आप आगे दूसरी बताएं। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि अपनी खुराक बेहतर करें, ठीक है। मैं आपको सिर्फ ये एक मिसाल देता हूँ, मुझे ये बताएं कि आज से 500 साल पहले या 1000 साल पहले बर्गर होता था, नहीं, पिज्जा होता नहीं, था, कॉन्सेप्ट था फ्राइड चिकन खाने का। तो ये चीज़ रात को खाने का, आधी रात को खाने का, सुबह सुबह मंगवाने का। देखें जिंगर पिज्जा और बर्गर जो है वो तो फिर रात को ही खाने का मजा आता है ना, ये देखें ना फिर जब ऑर्डर होता है। सुबह सुबह मैं वॉक पे जाती हूँ, फूड पैंडा आ रहा होता है और वो बच्चों को डिलीवरीज दे रहा होता है। जनाब अपनी आंखों से, इन गुनाहगार आंखों से देखा है। रातों को जागेंगे, सुबह के दिन सोएंगे, तो फिर रातों को ही भूख लगेगी, ना नमाज है ना कुछ और है, अल्लाह की तरफ गंदबला ही खाना है फिर। गंदबला, फिर बीमार हो जाते हैं, फिर कहते हैं पेट में दर्द होता है, फिर अस्पताल जाते हैं, फिर पैसा लगाते हैं। बिल्कुल। तो ये जो गनबला हम खाते हैं ना, स्पेशली मैं बात करना चाहूंगा आज सीड ऑयल्स के बारे में। ये जो किनोला ऑयल और ये जो वेजिटेबल ऑयल्स है ना, ये आपकी सेहत के लिए बिल्कुल भी अच्छे नहीं होते ठीक है। ये आपकी गट के अंदर बकायदा इन्फ्लेमेशन कॉज करते हैं और इस पर काफी रिसर्च है, ठीक है। इन्फ्लेमेशन का क्या मतलब है ये बताएं। इन्फ्लेमेशन का मतलब ये है कि जो आपकी गट है, मतलब कि स्टमक हो गया, आंतड़ियां होगी, इनके अंदर इन्फ्लेमेशन हो जाती है, सोजिश हो जाती है। पैदा हो जाती है। उर्दू जरा कमजोर है, मुझसे सीख रहा है आजकल। सोजिश हो जाती है, जिसकी वजह से जो गंदे मॉलिक्यूल्स है ना, इन्फ्लेमेटरी मार्कर्स उनको कहते हैं, गंदे मॉलिक्यूल्स आपके जिस्म के अंदर ज्यादा एब्जॉर्ब होना शुरू हो जाते हैं, ठीक है। जिसकी वजह से दर्दें होती हैं, लेथार्जी होती है, थकावट होती है, हर वक्त जो है ना बंदा सुस्त वगैरह फील करता है। ये तो तुम मेरी बीमारियां बता रहे हो बस ये सबकी बीमारी है आजकल की, ये हमारी एज के भी लोग हैं, छोटों की भी हैं, और आजकल सारी बीमारियों की वजह जो है ना तकरीबन यही है कि हमारी खुराक बहुत सही हम लोग फ्राइड चीज़ें खाते हैं, हम पिज्ज़ास खाते हैं, हम बर्गर खाते हैं, हम शुगरी ड्रिंक्स पीते हैं, इनका इतना ज़्यादा ताल्लुक है डायबिटीज़ वगैरह के साथ और हाइपरटेंशन के साथ। और ये मज़े की बात ये है, डायबिटीज और हाइपरटेंशन शुरू की स्टेज में रिवर्सिबल होता है, ये आप वापस कर सकते हो इसको, अगर आप अपनी आदतें कुछ बेहतर कर लो, जैसे कि आप खाना अपना बेहतर कर लो, ठीक है। अपनी डाइट के अंदर फ्रूट्स और वेजिटेबल्स जो है उनको इंक्रीज करो। फर्मेंटेड फूड जो है ना उनका आजकल बड़ा वो चल रहा है कि जिस तरह दही हो गया और किमची वगैरह जो है, इसकी वजह से आपकी गट हेल्थ बहुत इंप्रूव होती है। लीकी गट सिंड्रोम है, इसके बारे में आप कभी पढ़ें, ये मैं अगर बात करूंगा तो काफी लंबा हो जाएगा। लीकी गट बताएं ना आप उर्दू में। ठीक है, लीकी गट में यही होता है कि क्योंकि इन्फ्लेमेशन कर रहा है, हाँ, कुछ सोजिश है आपके गट के अंदर, जिसकी वजह से गट के अंदर जो बैड बैक्टीरिया हैं, जो बुरी चीजें हैं, वो आपके जिस्म के अंदर एब्जॉर्ब होती है, जिसकी वजह से वही जैसे मैंने अभी कहा कि लेथार्जी होगी, सोजिश होगी, सोजिश होगी। तू इन्फ्लेमेशन ही कह दे भाई, इजाजत है, इजाजत है। हाँ। अच्छा, तो इसकी वजह से जो है ना बहुत प्रॉब्लम्स होती हैं। जो शुगरी ड्रिंक्स हैं, कोक तो अब पीनी है बर्गर के साथ, नाम ना ले, सॉरी, सॉफ्ट ड्रिंक्स जो हैं वो तो हजम ही नहीं होगा फिर बर्गर पिज्जे उसके बगैर, मजा उसके बगैर नहीं आता। बिल्कुल ऐसा ही है। तो इसकी वजह से जब आप ये खाते हो तो आपके अंदर जो है इंसुलिन स्पाइक होता है। इंसुलिन स्पाइक भी बहुत बुरी चीज होती है। उसकी वजह से ये होता है कि आपके अंदर एकदम से इंसुलिन की मिकदार जो बढ़ जाती है बहुत ज्यादा, क्योंकि आपने अपने ब्लड के अंदर जो है वो चीनी इतनी एब्जॉर्ब शुगर चली गई है एकदम बहुत सारी, हाँ। इंसुलिन ज्यादा होगी जिसकी वजह से वो जल्दी से सारी शुगर निकालता है, तो फिर आप एकदम से दोबारा जो है वो आप सुस्त जो है वो फील करना शुरू कर डाउन हो जाते हो, फीलिंग ऐसी होती है। बिल्कुल ऐसा ही है। तो ये जो आ गई है आजकल, एक वो ड्रिंक आती है जिसको पी के एकदम एनर्जी आती है, और वो बहुत बच्चे पी रहे हैं, वो तो सुना है बहुत ही खतरनाक है, बहुत बुरी है। सुना है हार्ट के लिए बहुत बुरा है। सिर्फ पानी पिए आप, अगर आपने पीना है तो दूध पिए, वरना कॉफी और चाय भी आप पी सकते हैं। पानी में नींबू डाल लें, बेस्ट है आजकल, जैसे पसीना निकलता है ना, बिल्कुल पसीने के लिए बेस्ट है। ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। और अपनी खुराक के अंदर जो है आप जो फाइबर है उस चीज का आप ऑयल बता रहे थे, तो ऑयल अच्छा कौन सा है ये नहीं बताया। ऑलिव ऑयल सबसे बेहतरीन। ज़ैनब ने भी यही बताया था, वो तो ऑस्ट्रेलिया से अपने साथ लेके आई थी, कहती है मैंने यहाँ के ऑयल खाने ही नहीं है। और मेरा वही है कि जो मैं बातें कर रहा हूँ वो मैं खुद भी कर रहा हूँ। मैंने बिल्कुल फास्ट फूड को कट ऑफ कर दिया अपनी जिंदगी से। मैंने जो शुगरी ड्रिंक्स हैं वो सारी कम कर दी हैं। मैं ज्यादा से ज्यादा अगर मुझे पीना होता है तो मैं मिल्क शेक। ये वाकई ये जवान बच्चा है, जवान बच्चे ऐसे कम करते हैं, लेकिन इसने वाकई छोड़ दिया। कहता है मुझे पता चल गया कि उसकी वजह से जो है दर्दें भी बेहतर हो गई हैं, एनर्जी भी थोड़ी बेहतर, एनर्जी लेवल बहुत सुस्ती दूर हो गई, जो बड़ी जरूरी चीज है। और फिर खेलता है, ये जिम करता है, फुटबॉल खेलता है, बिल्कुल ये बहुत जरूरी है। अगली बात मैं वही करने लगा हूँ कि एक्सरसाइज जो है ना वो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है आपकी जिंदगी के अंदर।
یہ جو ہے نا ہمارے بڑا کانسیپٹ ہے کہ بڑھاپا آ گیا ہے, بڑھاپے میں کمزوری ہو جاتی ہے, یہ ہو جاتا. بڑھاپا جو ہے نا صرف آپ کے دماغ کے اندر ہے. باہر کے ملکوں میں تو 90 سال کے لوگ 90 سال کے سائیکلنگ کر رہے ہیں, پیرا گلائڈنگ کر رہے ہیں, واک پہ گئے ہوئے ہیں, کام کرتے ہیں وہ وہاں پہ ایون دکانوں کے اندر. لیکن ہمارے یہاں پہ جو ہے وہ جوتے لا دو, کپڑے لا دو, یہ چیز کر دو, وہ چیزیں اپنی ساری خود کریں. اور ایکسرسائز ساس سسر جو ہے نا وہ بہو سے کام کراتے ہیں, کیوں نہ کریں, وہ ساری عمر اسی لیے تو ساس سسر بنے ہیں کہ اب وہ آ گئی ہے تو وہ کام کرے گی, ہم آرام سے بیٹھیں گے. بہت ضروری ہے کہ آپ اپنے کام خود کریں. اور کام خود کرنے کے لیے جو ہے میں زیادہ جس چیز پہ فوکس کروں گا وہ یہ ہے کہ ایکسرسائز میں بھی ویٹ بیئرنگ ایکسرسائز جو ہوتی ہے نا, اسٹرینتھ ٹریننگ, اس کے اندر آپ ڈمبل وغیرہ اٹھاتے ہو, وہ بہت ضروری ہے. مسل بلڈ جو ہے وہ کرنا ایکسٹریملی امپورٹنٹ ہے. اس کی وجہ سے جو ہے آپ کی انسولین کی سینسٹیوٹی جو ہے وہ بھی ایک ریسرچ ہے کہ وہ بہتر ہو جاتی ہے. ڈائبٹیز کا رسک ڈکریز ہو جاتا ہے. ہمارے یہاں پہ جو لوگ ہیں آپ نے دیکھا ہوگا تھن فیٹ کا کانسیپٹ ہے کہ پتلے پتلے بازو, پتلے ہیں سارے ہڈیاں, اور پیٹ موٹا ہوتا ہے. پیٹ اتنے موٹے وہ نکلے ہیں, یہ بہت ہوتا ہے. ٹھیک ہے, تو یہ فیٹ جو ہے نا یہ جو باڈی کے اوپر ہوتا ہے, اس کی وجہ سے بھی آپ کا ڈائبٹیز کا رسک جو ہے وہ بہت انکریز ہوتا ہے. ایک ہی جگہ پہ کئی دفعہ ہوتا ہے کہ بس پیٹ پہ ہے صرف. بالکل. مردوں کے فیٹی لیور کہتے ہیں اس میں ہو جاتا ہے, وہ بھی ہو جاتا ہے, لیکن مردوں کے اندر جو ہے وہ یوزلی سائنس کے مطابق جو ہے وہ پیٹ جو ہے اس کے اوپر زیادہ فیٹ آتا ہے, اور عورتوں کے اندر ٹانگوں اور ہپس پہ جو ہے وہ زیادہ ہوتا ہے. تو یہ کچھ ڈفرینس ہے, لیکن اس کو کنٹرول بہت آرام سے کیا جا سکتا ہے. آپ ہفتے میں 2 گھنٹے یا 3 گھنٹے ایکسرسائز مشکل سے کر لیں, آپ واک کر لیں, اس سے بہت فائدے ہیں. واک تو ایزیسٹ ہے. ہم لوگ سست ہو گئے ہیں نا. میں تو کہتی ہوتی ہوں اپنا محمد, میں کہتی ہوں ایک مضبوط جوتا لیں اور مضبوط ارادہ, بس 2 چیزیں چاہیے اور کچھ بھی نہیں چاہیے. بالکل ایسا ہی ہے اور بہت ضروری ہے. ٹھیک ہے, اور یہ میرے نزدیک یہ سب سنگل موسٹ پاورفل جو انٹروینشن آپ اپنی زندگی میں کر سکتے ہیں نا, ایکسرسائز کو آپ لے آؤ اپنی زندگی میں, آپ کی ڈائبٹیز بھی نہیں ہوگی, شوگر جس کو ہم شوگر کہتے ہیں وہ نہیں ہوگی, آپ کو کارڈیک ایشوز نہیں ہوں گے, آپ کے سارے مسئلے جو ہیں وہ حل ہونا شروع ہو جائیں گے. بلڈ پریشر کم ہو جاتا ہے شروع میں اگر آپ کنٹرول کر لیں. کرونک اگر چلا گیا, بہت لمبے عرصے سے چل گیا تو پھر مشکل ہو جائے گا, لیکن آپ پھر بھی کوشش کر سکتے ہیں. میں نے خود تجربہ کیا ہوا ہے کہ بلڈ پریشر پہلے زیادہ تھا, واک کر کے آئی ہوں تو کم ہو گیا, تو یہ اسی وقت کم ہو جاتا ہے واک کے بعد. یہ میرا تجربہ ہے. بالکل ایسا ہی ہے. ایون یہاں تک ایک ریسرچ آرٹیکل تھا کہ جو لوگ اے سی والے اور بہت ٹھنڈے کمروں میں ہر وقت رہتے ہیں, ان کے اندر بھی جو ہے وہ کارڈیک ایشوز کا رسک جو ہے وہ انکریز ہو جاتا ہے. جوڑوں کا بھی. بالکل. دھوپ میں نکلیں, گرمی کھائیں, پسینہ نکالیں, ایگزیکٹلی, بہت فرق پڑتا ہے ان چیزوں سے. پسینہ نکالنا بہت ضروری ہے اپنے آپ کا, پر ہم کیوں نکالتے ہیں؟ ہم دوسروں کا پسینہ نکالنا زیادہ پسند کرتے ہیں. تھکاوٹ ہو جاتی ہے, ہم تھک جاتے ہیں بھائی, ہم کیا کریں. ہمارا بہت سیڈنٹری لائف اسٹائل ہو گیا, بہت زیادہ ہو گیا. آج کل بھی آپ دیکھیں ڈیسک جابز ہیں, آفس جابز ہیں, سارا دن بیٹھے اب اوپر سے گھر سے کام ہوتا ہے, بچے گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں, کمرے میں بند ہیں, اور بالکل کھانا منگوا رہے ہیں, ادھر ہی بیٹھے کھا رہے ہیں, پھر بیٹھ گئے ہیں. That's what they are doing. اور ایون کھانا کھاتے ہوئے بھی کہتے ہیں کہ یہ ٹی وی وغیرہ آپ نہ دیکھا کریں, کیونکہ آپ ٹی وی وغیرہ یا کمیونیکیشن کرتے ہوئے آپ زیادہ کھا لیتے ہیں, تیز کھا لیتے ہیں. کھانا جو کام جس ٹائم پہ کر رہے ہیں اس ٹائم پہ وہی کریں. ایکسرسائز کے ٹائم ایکسرسائز کریں, کھانے کے ٹائم کھانا کھائیں, گفتگو کے ٹائم گفتگو کریں, جیسے ابھی ہم کر رہے ہیں. یہ بات بالکل صحیح ہے. ہم گفتگو کے ساتھ بھی کھانا کھاتے ہیں, ہم ٹی وی کے ساتھ بھی کھانا کھاتے ہیں, ہے نا. بالکل ایسا ہی ہے. ہمارا ہر وقت جو ہے نا, ہم نے ساری چیزیں آپس میں مکس کی ہوئی ہیں, تو جو چیز جس ٹائم کے لیے ہے اس ٹائم آپ اس کو انجوائے کیا کریں. بالکل بالکل. واہ جی واہ, ختم ہو گئی آپ کی گفتگو بس اتنی. اور آپ بتائیں کوئی ہم بات کرتے ہیں. سب سے امپورٹنٹ جو میں بات کرنا چاہوں گا نا, جو مجھے بڑے مزے کی لگتی ہے, جو میں ہر کسی کو کہتا ہوں, مسل کے حوالے سے کہتے ہیں یوز اٹ اور لوز اٹ. استعمال کریں گے تو وہ بالکل ٹھیک رہے گا, مسل آپ کا بلڈ ہوتا رہے گا. آپ دماغ کو بھی آپ اسی طریقے ہر چیز کو یوز کرنے کی اگر آپ ہر وقت فضول گفتگو کریں گے, فضول باتیں کریں گے ہر وقت, تو پھر آپ کا ذہن جو ہے وہ اسی ٹائم اسی چیز پہ جو ہے وہ فکسیٹ کر لے گا, آپ کوئی اور بات نہیں کرتے. یوزلیس کمیونیکیشن اور گفتگو چلتی ہے. تو اچھی باتیں کیا کریں, اچھی باتیں سیکھا کریں. ایک اچھی بات میں کرنا چاہتی ہوں, یہ جو ہے نا محمد, یہ قرآن سے بہت جڑا ہوا ہے, کیونکہ اس کی امی بہت زیادہ جڑی ہوئی ہیں. تو جب اس کی شادی ہوئی تھی نا, اس سے پہلے اس نے قرآن بہت سمجھا. کون سی صورت ہے جس میں عورتوں کے بارے میں سب کچھ بتایا گیا, ذرا بتائیں. سورہ نساء. اس نے وہ پڑھی ساری, اس کو سمجھا اور کہنے لگا کہ میں اپنی بیوی کے ساتھ بہت اچھا سلوک کروں گا, اور اس نے کیا اور کرتا ہے ابھی بھی. تو کتنی اچھی بات ہے. یہ کتنی سخت ضرورت ہے آج کل کے دور کے لڑکوں کی ہے. انہیں تو پتہ ہی نہیں ہے کہ ہم نے شادی کرنا ہے تو آگے کرنا کیا ہے, سلوک کیسا کرنا ہے. محمد, یہ بہت امپورٹنٹ چیز ہے بھائی, یہ بھی ہے بہت زیادہ.
वो एक्सरसाइज तो करें, आप अपना वजन कम करें, पर दिमाग ही ठीक नहीं है तो उसका क्या करें? चीजें पढ़ के ही आप सीखते हो। तो ये फिर माँ बाप का फ़र्ज़ है ना कि आपको ऐसे खुद ब खुद से तो नहीं पता चल जाता ना, कोई गाइड ही करता है। हम भी बैठे यहाँ गाइड ही कर रहे हैं। मैं कोशिश करती हूँ, मैं कहती हूँ मैंने बाल धूप में सफ़ेद नहीं किए, तो ये सच्ची गल है। और इसने अपने अब्बू को भी लगा दिया, जिम जाते हैं वो, वहाँ भी कोई डंबल शंबल्स उठाते हैं, उन्हें कहता रहता है ये, मामा पापा दोनों को इसने लगा दिया है कि आप अपना वज़न कम करें, आप ये ऐसे क्यों हो रहा है, आप ये क्यों नहीं। मुझे भी इसने लगा दिया है। मैंने अब वो घर जाके ना उठाना शुरू कर दिया, थोड़ा थोड़ा कभी उठा लेती हूँ, मुश्किल काम है वैसे लेकिन ये कहता रहता है, तो कहते रहना चाहिए हैं, उसी से कुछ होता है काम। अगर चुप करके बैठे रहें तो फिर कुछ लोग कहते हैं हमने क्या करके कहना है, वो दूसरा तो आगे से ये कहेगा तो हम बस चुप बैठे रहें, फिर क्यों हैं मोहम्मद, बोलना चाहिए है। बड़ा अच्छा बच्चा है माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्लाह इसको ज़िंदगी से तंदुरुस्ती दे। और बस दुआ है, आप सबके लिए भी दुआ है। कोई अच्छी सी दुआ सुना दें, कोई अच्छी सी हदीस सुना दें, इसको बहुत सारी आती हैं, बताएं कोई अच्छी सी बात यहाँ पर करें, एंड हम करेंगे उसके ऊपर। बस एक दूसरे का ख्याल रखा करें, एक है ना धोखाधड़ी ना करें, हैं अच्छे तरीके से एक दूसरे के साथ रहें, हाँ। सिला रहमी करें और बना के रखें एक दूसरे के साथ। वाह जी वाह, और धोखा ना दें, हैं ये धोखा कितना ज़्यादा है हर जगह पे। खाना पीना ही कुछ सही नहीं है, हम खाएं क्या वैसे भाई, दबे आपस की बात है। हैं कल ज़ैनब से बात हो रही थी, कह रही थी कि ऑस्ट्रेलिया में भी जो ये चीज़ें हैं ना, ये नकली अद्वियात के ज़रिए बड़ी की जाती हैं, तो कहीं भी कोई खाना पीना सही नहीं है। तो मैंने फिर उसे कहा, मैंने कहा बस फिर जन्नत में जाके असली फल और असली फ्रूट मिलेगा, यहाँ तो कोई पता नहीं है, दुनिया का कोई दरक नहीं है, कुछ पता नहीं है दुनिया में हम क्या खा रहे हैं। पर अब दुनिया में रहना है तो फिर जीना ही पड़ेगा, क्या ख्याल है? चलें जी, खुश रहें जहाँ रहें, अपना ख्याल रखें। सबसे पहले ज़िंदगी में अपना ख्याल रखें, अपना ख्याल रखेंगे आप सही होंगे तो दूसरों का ख्याल रख सकेंगे, है ना। हमने तो दूसरों ने ख्याल रखना है, ख़ासतौर पर माओं ने। माएँ अपना ख्याल कोई नहीं रखती, तो वक्त पे दूध पिए, वक्त पे खाएं, अभी भी जो बचा है संग समेट लो ठीक है जी, अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन्नार, आमीन सुम्मा आमीन। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। प्यारा बच्चा।